श्रापित कुर्सी जिसने 100 लोगों की जान ली। अगर आपके सामने एक ऐसी कुर्सी रखी जाए जिस पर बैठते ही मौत तय हो तो क्या आप उस पर बैठने की हिम्मत करेंगे, या फिर इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देंगे? गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेलीनुमा मकान था। उसके एक कमरे में रखी थी वह श्रापित कुर्सी। कहा जाता था कि जो भी उस पर बैठा उसकी मौत पक्की थी। लेकिन सवाल यह था, आखिर यह कुर्सी इतनी खतरनाक क्यों थी? क्या इसमें कोई आत्मा थी? कुछ ही पलों में उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। तभी से यह कुर्सी श्रापित मानी जाने लगी। जो भी उस पर बैठता वह कुछ ही दिनों में रहस्यमयी तरीके से मर जाता। लोगों ने इसे छूना छोड़ दिया, घर को छोड़कर चले गए। धीरे धीरे हवेली खंडहर बन गई, लेकिन कुर्सी वहीं रही उसी जगह, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कई दशकों बाद सोशल मीडिया का दौर था, या फिर यह सिर्फ डर का एक खेल था। यह कहानी 150 साल पुरानी थी। राजेश सिंह, जो उस जमाने में बहुत अमीर जमींदार था, उसे यह कुर्सी एक अंग्रेज व्यापारी से मिली थी। लेकिन कुर्सी के साथ एक अजीब शर्त थी, इस पर सिर्फ वही बैठ सकता है जिसका दिल साफ हो, वरना यह कुर्सी उसकी जान ले लेगी। राजेश सिंह ने इस बात को हल्के में लिया और कुर्सी पर बैठ गया। आदित्य नाम का एक यूट्यूबर, जो खौफनाक और रहस्यमयी चीजों की सच्चाई निकालने के लिए जाना जाता था, उसे इस कुर्सी के बारे में पता चला। उसने सुना कि 100 से ज्यादा लोग इस कुर्सी की वजह से मारे गए थे। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? आदित्य ने सोचा। यह जानने के लिए वह उस हवेली में अकेले जाने का फैसला करता है। रात के 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, वह अपने कैमरे के साथ हवेली में दाखिल हुआ। चारों ओर घना अंधेरा था। हवेली की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। हर कदम के साथ फर्श चरमरा रही थी। आदित्य के कैमरे में कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था, सब कुछ शांत था। लेकिन तभी अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। लाइट्स खुद बखुद टिमटिमाने लगी और फिर उसे अपनी आंखों के कोने से किसी की परछाई दिखी। कौन है वहां? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगले ही पल दरवाजा अपने आप बंद हो गया। डर के बावजूद आदित्य ने अपना मिशन पूरा करने का फैसला किया। उसने अपने दर्शकों के लिए एक चैलेंज दिया। मैं इस श्रापित कुर्सी पर बैठूंगा और देखता हूं कि मेरे साथ क्या होता है। जैसे ही उसने कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, अजीब चीजें होने लगी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर रहस्यमयी आकृतियां बनने लगी और फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। तारांकन तारांकन, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। यह आवाज उसके कानों में गूंज उठी, लेकिन वहां कोई नहीं था। आदित्य डर से कांप रहा था, लेकिन उसे अपने दर्शकों के लिए सब कुछ रिकॉर्ड करना था। उसने अपना कैमरा घुमाया और स्क्रीन पर देखा। एक धुंधली आकृति कुर्सी के पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा एकदम काला था, आंखों से खून बह रहा था। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। आदित्य चीख पड़ा और कुर्सी से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। अचानक एक जोरदार आवाज आई, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। वह किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागा, लेकिन जब उसने अपने कैमरे की फुटेज चेक की, तारांकन तारांकन, उसमें कुछ भी नहीं था। ना कोई परछाई, ना कोई डरावनी आवाज, बस एक खाली कुर्सी जो वहीं रखी थी, एक नए शिकार के इंतजार में। क्या यह सिर्फ एक भ्रम था? क्या आदित्य का दिमाग खेल खेल रहा था, या फिर सच में यह कुर्सी किसी आत्मा के कब्जे में थी? आखिर क्या रहस्य था इस श्रापित कुर्सी का? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हर रहस्य को जानने की जरूरत नहीं होती। अगर लोग किसी चीज को श्रापित मानते हैं तो उसकी वजह हो सकती है। कुछ रहस्य इंसानों के लिए नहीं होते, उन्हें वैसे ही छोड़ देना चाहिए। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।